Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video we will discuss about VBT. In this video we will discuss about VBT means valence bond theory. First of all we discuss about postulate of the valence bond theory कि हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या होते हैं. फर्स्ट नोट डाउन कीजिएगा साथ के साथ में. फर्स्ट आपके पास में क्या होता है, मेटल शुड हैव ए वैकेंट ऑर्बिटल. इट मीन्स मेटल के पास में एसपीडी में से कोई भी एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है. ये ऑर्बिटल वैकेंट क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल के साथ में लिगेंड अटैच होते हैं उन लिगेंड से ये इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है. फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट मीन्स पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास में वीबीटी का क्या होता है, मेटल शुड हैव ए वैकेंट ऑर्बिटल एसपीडी विच हैव ए कंपेरेबल एनर्जी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड. कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है लिगेंड से. बट कौन सा ऑर्बिटल मेटल का वैकेंट होता है जिसकी लिगेंड के साथ में कंपेरेबल एनर्जी होती है एसपीडीएफ में से. अब हमारे पास में सेकंड पोस्टुलेट क्या होते हैं, लिगेंड को क्लासीफाई किया जाता है. कुछ हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और कुछ वीक फील्ड लिगेंड होते हैं. सिर्फ हमें वीबीटी ने इतना सा बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की. बट वीक फील्ड लिगेंड हैव डू नो टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी टेंडेंसी नहीं होती पेयरअप करने की इलेक्ट्रॉन की. इट मीन्स जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हेलोजन होते हैं ये हेलोजन आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं. बट कार्बोनाइल और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं. सिर्फ हमने इतना पता है कि वीक फील्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं. बट इसकी सीरीज़ के बारे में वीबीटी ने नहीं बताया था. इस सीरीज़ के बारे में कौन बताता है आपको, सीएफटी एक्सप्लेनेशन करते कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड व्हाट इज़ द वीक फील्ड लिगेंड. बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी वी नो अबाउट ओनली डैट कि वीबीटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन. बट अकॉर्डिंग टू वीक फील्ड लिगेंड डू नॉट टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन. उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आते हैं आपके पास में. इट मीन्स आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स मिलती हैं. लाइक एज टेट्राहाइड्रल कोई मॉलिक्यूल है या स्केयर प्लेनर है या आपके पास में क्या ऑक्टाहाइड्रल है. अगर आपके पास में मेटल के अराउंड 6 लिगेंड लगे होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहाइड्रल. बट अगर मेटल के अराउंड अगर 4 लिगेंड मिलते हैं उसको बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रल या स्केयर प्लेनर. बट अगर कौन सा टेट्राहाइड्रल बनाता है, यहाँ पे कौन स्केयर प्लेनर बनाता है, इस चीज़ के बारे में वीबीटी ने नहीं बताया है. ये वीबीटी की हमारे पास में क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में कौन बताएगा, सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इट मीन्स सिर्फ वीबीटी ने इतना सा बताया कि आपके पास में अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपके पास में स्केयर प्लेनर या टेट्राहाइड्रल 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं. लाइक एज अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, अगर आपके पास में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो स्ट्रक्चर आपके पास में क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी. और अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, स्केयर प्लेनर आती है. और अगर आपके पास में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है और हाइब्रिडाइजेशन आती है आपके पास में sp3 आती है, sp3d मिलती है. अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑक्टा के लिए आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2 या d2sp3 मिलेगी. d2sp3 कब मिलती है, अगर आपके पास में इनर डी ऑर्बिटल यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. और अगर आपने आउटर डी को यूज़ किया, अगर बाहर की साइड आपको डी मिलता है इट मीन्स हमने किसका यूज़ किया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ किया है. इट मीन्स अगर आपके पास में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है वहाँ पर आपके पास ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3d2 या d2sp3 मिलती है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अब हमने 6 ऑर्बिटल, जब हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन 6 होती है वहाँ पर 2 तरीके के आपके पास में क्या मिलती है आपको स्ट्रक्चर, वहाँ पर 2 टाइप की आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, d2sp3 और sp3d2. इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं. आप देखते हैं कोबाल्ट के अंदर इसने क्या बताया कि आपके पास में क्या बनती है, d2sp3 बनती है.
इट मीन्स क्या है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया होगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पेयरअप करने की। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरअप करवाएगा। इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या करवा दिया, पेयरअप करवा दिया। और अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉनों को पेयरअप करवाया है, इट मीन्स यहाँ पर वैकेंसी कितनी है आपके पास में, 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, कंप्लीटली वैकेंट हो गए। लास्ट के 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, कंप्लीटली वैकेंट हो गए। इट मीन्स 2 आपके पास में डी के हैं, 1 आपके पास में एस का, और 3 आपके पास में क्या पी के हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो आने वाले 6 लिगेंड होंगे, 2 डी के साथ लगेंगे, 1 एस के साथ में और 3 पी के साथ में। यहाँ पर फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर हमें क्या मिलता है, D2sp3 हाइब्रिड डाइजेशन मिलती है। ये तो किसके साथ में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। अगर हम यहीं आउटर की बात करें, अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड लगा दे, वीक फील्ड लिगेंड के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं होती है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ में पेयरिंग नहीं होती है, इट मीन्स आपके पास में जैसे इलेक्ट्रॉन है एज इट इज आपको ऐसे ही मिलेगा। अब यहाँ पर डी का कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, किसका मिलेगा आपको, एस का मिलेगा, उसके बाद में 3 पी के मिलते हैं। अब डी कौन सा यूज़ करेंगे, इससे जो नेक्स्ट आने वाला डी है ना, वो डी ऑर्बिटल आपके साथ यहाँ पर यूज़ होगा। इट मीन्स अंदर वाला कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, ये आपके पास में क्या होगा, sp3d2 होगा। इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इस थ्योरी की भी आपके पास में क्या आई, लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई इस थ्योरी की, इसकी भी हमारे पास में क्या लिमिटेड अप्रोच है। इसने नहीं बताया कि आपके पास में कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड है। वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, ना ही इसने कलर के बारे में बताया। द ओरिजिन ऑफ द कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर नॉट एक्सप्लेन, एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पेयरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स, but it could not explain the effect of the magnetic moment. But VBT cannot explain also diamagnetic and paramagnetic, ferrimagnetic, ferromagnetic. It means VBT की हमारे पास में कुछ लिमिटेड अप्रोच है, इसने भी हमें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया। अगर इसने कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया, इन चीज़ों को आगे कंडक्ट करने के लिए कौन आती है हमारे पास में, CFT आती है, जो हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताएगी। कौन टेट्राहाइड्रल बनाता है, कौन स्केलर प्लेनर बनाता है, इस चीज़ के बारे में बताएगी। उससे अलग हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताएगी। इट मीन्स इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, CFT। ये हमारे पास में क्या था, VBT। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।